तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें लूनार्डस पवेलियन को दिखाया जाता है। फिर हमें उसके इनसाइड में दिखाया जाता है कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ अपना अपना सामान पैक करके वहाँ से जा रहे होते हैं, जिन्हें जिन ऊपर खड़ा चुपचाप देख रहा होता है। तभी वो हेड गार्ड से पूछता है, क्या तुमने वो सब कुछ कर लिया जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा था? तो हेड गार्ड हाँ करता है और कहता है कि मैंने अपने सभी सबॉर्डिनेट्स को इन लोगों को स्कॉट करने के लिए कहा है जब तक कि ये सेफ जगह पर नहीं पहुंच जाते। जिन उन लोगों की तरफ देखता है। तभी हेड गार्ड पूछता है, क्या इनमें से कुछ लोग ऐसे भी नहीं हो सकते जो कि ब्लड रिवॉल्विंग क्लैन को इस सारी सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट कर देंगे? जिन बोलता है, प्रोबेबली हाँ, ऐसा हो सकता है। हेड गार्ड जिन की तरफ देखते हुए सोचता है, ऐसा लग रहा है कि ये ब्लड रिवॉल्विंग क्लैन का इंतज़ार कर रहा है। और फिर अपने मन में पवेलियन के लीडर और जिन के बीच में हुई कन्वर्सेशन को याद करने लगता है, जिसमें जिन ने कहा होता है कि लूनार डस्ट पवेलियन से पहले यहाँ पर शॉर्ट डांस ट्रुप रहा करता था। और फिर जिन से पूछता है कि ट्रुप लीडर, आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या इसका रीज़न मिस्टिक लूनार डांस ट्रुप है? जिन हेडगार्ड की तरफ गुस्से से देखते हुए पूछता है, आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? तभी हेडगार्ड घबरा जाता है और फिर बोलता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे और यहाँ के पवेलियन लीडर के बीच हुई कन्वर्सेशन को सुन लिया था। जिन बोलता है, हाँ ये बात सही है, क्योंकि मैं शॉर्ट डांस ट्रुप में ही बड़ा हुआ हूँ। तभी हेडगार्ड पूछता है, क्या यही रीज़न है? तो जिन बोलता है हाँ। और फिर जिन हेडगार्ड को बताते हुए कहता है कि रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके शॉर्ट डांस ट्रुप को अपने कब्जे में ले लिया और फिर यहाँ पर लोनार डस्ट पवेलियन बना लिया। हेडगार्ड जिन की तरफ देखते हुए सोचता है, अच्छा इसीलिए ये रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन से रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा है। और फिर जिन से पूछता है, क्या तुम्हारे साथ और लोग भी है? जिन बोलता है, नहीं मैं अकेला हूँ। ये देख करके हेडगार्ड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या ये पागल अकेले ही रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन से फाइट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो मेरे और लोनार्डस पवेलियन के अगेंस्ट में विन कर गया है? मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह का कोई पागलपन वाला हरकत करेगा। और फिर जिन से बोलता है कि रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन कोई ऐसा नहीं है जिससे तुम अकेले फाइट कर सकते हो। जिन बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता, इन लोगों ने ईस्टर्न डार्क स्ट्रीट पर कब्जा कर लिया। ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। हेडगार्ड जिन की तरफ देखते हुए सोचता है, ये रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहा है। फिर जिन से बोलता है, ट्रुप लीडर, रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन के पास 4 ब्रोथल, 3 मार्शल हॉल, 2 मर्चेंट एसोसिएशन और 2 स्कॉट स्टैब्लिश है। रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन हमारे ऊपर कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों के साथ अटैक कर सकता है। जिन बोलता है, हाँ कुछ 100 लोग। मुझे उन सभी के साथ फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली हम अभी अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन में हैं। मुझे बस उनके लीडर को टेक डाउन करना होगा, जैसा कि मैंने लोनार्डस पवेलियन के साथ किया है। हेडगार्ड जिनकी तरफ देखते हुए सोचता है, ये रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन के लीडर को टेक डाउन करने की बात कर रहा है। मुझे लगता है कि ये रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन के एल्डर्स को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहा है। अगर मैं इसके साथ इसी तरह रहा तो मैं बहुत ही जल्द मारा जाऊंगा। क्या मुझे इससे एंटीट्यूड लेने की कोशिश करनी चाहिए? तभी जिन बोलता है, चूस आयु। हेडगार्ड एकदम ही बिचक जाता है। जिन पीछे पलट कर हेडगार्ड की तरफ देखने लगता है। हेडगार्ड के पसीने निकलने लगते हैं। और फिर जिन बोलता है, जब तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स वापस आ जाएंगे तुम भी उनके साथ यहाँ से चले जाना। हेडगार्ड जिन की तरफ देखते हुए बोलता है, माफ़ करना। और फिर पूछता है, क्या तुम सीरियस हो? जिन बोलता है, हाँ, और हाँ, जाते जाते अपने साथ बहुत सारा पैसा भी लेकर के जाना। हेडगार्ड बिल्कुल ही स्पीचलेस हो जाता है और फिर सोचता है कि कैसे जिन ने उसे पॉइजन खाने के लिए दिया था। और फिर गुस्से से अपने मन में कहता है, इस कमीने ने अब तक मुझे एंटीडोट नहीं दिया है। जिन उससे पूछता है, क्या हुआ है, तुम खुश नहीं लग रहे हो? मैंने तो तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त दे दी है। हेडगार्ड बोलता है, मुझे एंटीडोट चाहिए। जिन बोलता है, एंटीडोट? अच्छा वो, मैं तो तुम्हें बोलना ही भूल गया, अगर तुम एंटीडोट नहीं लेते हो तो तुम्हारे लिंक जो है तो कुछ ही दिनों में पिघल जाएंगे। कर दो, हेडगार्ड पूरा ही पत्थर का बन जाता है। फिर गुस्से से आग बबूला होते हुए अपने मन में सोचता है, इतना भयानक जहर खिलाने के बाद तुम इसे कैसे भूल सकते हो? और तो और तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए भी कह रहे हो, ऐसा प्रिटेंड करते हुए जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा नाइस पर्सन हो। फिर जिन अपनी जेब से एक पिल निकाल कर हेडगार्ड के सामने कर देता है। हेडगार्ड उस पिल की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, क्या ये एंटीडोट है? और इस पिल की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, हाँ अब मैं सच में इस भयानक पॉइजन से छुटकारा पाने वाला हूँ। और जल्दी से उसे उठाकर खा लेता है और फिर अपने मन में कहता है, हाँ मैं इस पॉइजन से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। जिन उसकी तरफ चुपचाप देख रहा होता है।
गार्ड भी जिन की तरफ देखता है और फिर सोचता है आखिर ये मुझे इस तरीके से क्यों देख रहा है, और फिर पूछता है क्या हुआ है। जिन फिर भी उसकी तरफ देख रहा होता है और फिर उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है तुमने अभी क्या खाया है। हेड गार्ड परेशान हो जाता है, बोलता है क्या क्या ये एंटीटोड नहीं था। जिन बोलता है आखिर मैंने ऐसा कब बोला। गार्ड के पसीने छूट जाते हैं और फिर पूछता है आखिर फिर मैंने अभी खाया क्या। जिन बोलता है पॉइजन। हेड गार्ड का चेहरा पूरी तरीके से नीला हो जाता है और बोलता है क्या आखिर तुमने मुझे फिर से पॉइजन क्यों खिला दिया। जिन बोलता है मैं तो बस तुम्हें दिखा रहा था रियल पॉइजन कैसा होता है। ये सुनकर तो हेडगार्ड के पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं रहते। जिन हेडगार्ड की तरफ देखते हुए बोलता है तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम 40 साल के हो, लेकिन जियानगो में रहने के लिए तुम अब भी ना समझो। हेडगार्ड अपने मन में गुस्सा होते हुए सोच रहा होता है ये तो बिल्कुल ही पागलपन है, क्या मैंने पहले जो खाया था वो फेक था और अब मैंने एंटीटोड के बदले रियल पॉइजन खा लिया है। जिन बड़े आराम से ड्रिंक कर रहा होता है। हेडगार्ड उसकी तरफ देखता है और अपने मन में गुस्से से सोचता है ये कितने आराम से ड्रिंक कर रहा है मुझे पागल बनाने के बाद। और फिर अपने दांतों को खींचते हुए जाकर के उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर बोलता है कि मेरे लिए भी एक कप ड्रिंक भरो। जिन चुपचाप हेडगार्ड की तरफ देखता है। हेडगार्ड गुस्से से बोलता है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम अब मुझे मारने वाले हो क्योंकि तुम मेरे लिए ड्रिंक का एक कप नहीं भर सकते। अब जबकि मैं यहाँ पर पॉइजन की वजह से मरने ही वाला हूँ तो फिर तुम मुझे मार सकते हो। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके तरफ देखता है और फिर उसके भी कप में ड्रिंक डाल देता है। हेडगार्ड उस ड्रिंक को पीता है और फिर बोलता है कि मैं यहीं पर ही रुकने वाला हूँ। जिन बोलता है क्या। हेडगार्ड बोलता है वैसे भी फाइट के ख़त्म होने के बाद में तो वो लोग मुझे मार ही देंगे क्योंकि मैं लूनार डस्ट पवेलियन को प्रोटेक्ट करने में फेल हो चुका हूँ और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि तुम रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन के अगेंस्ट में जीत दो। और जबकि अब मैं दोनों भी तरफ से मरने वाला हूँ तो फिर मैं इस चीज़ से ज़्यादा सेटिस्फाई रहूँगा ये देखने के लिए कि आखिर तुम किस तरीके से फाइट करते हो। जिन चुपचाप हेडगार्ड की तरफ देख रहा होता है तभी हेडगार्ड बोलता है कि मेरे लिए एक और कप भरो। जिन मुस्कुराने लगता है तो हेडगार्ड पूछता है क्या आखिर इसमें क्या फनी है। जिन बोलता है नहीं कुछ भी नहीं और फिर उसके कप को भरने लगता है। हेडगार्ड बोलता है मैं 40 साल का नहीं 24 साल का हूँ। जिन बोलता है क्या और हंसने लगता है। तभी सीन चेंज होता है और फिर हमें रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन को दिखाया जाता है जहाँ पर रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन का लीडर और बाकी सभी एल्डर बैठे होते हैं। तभी रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन का लीडर पूछता है क्या सिर्फ एक सिंगल पर्सन ने लूनार डस्ट पवेलियन को टेक ओवर कर लिया। वहाँ बैठा एक एल्डर यस सर बोलता है। तो लीडर बोलता है आगे लूनार डस्ट पवेलियन का ऑनर कर क्या रहा था जबकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी के जरिए हार गया, क्या उसका अपोनेंट कोई एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट था। तभी वो एल्डर बोलता है कि हमें मालूम पड़ा है कि उसने पॉइजन का यूज़ किया था। लीडर बोलता है हाँ ये सेंस बना रहा है। तभी वहाँ बैठा एक एल्डर खड़ा होता है और बोलता है लीडर मैं रोजर विनस्कॉट का यूज़ करते हुए इस मामले को निपटा सकता हूँ। फिर हमें उसका इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है जो कि रोजर विनस्कॉट कैप्टन होता है जुंग गिल्डो। लीडर पूछता है क्या तुम ये खुद से करना चाहते हो। वो एल्डर हाँ में जवाब देता है। तभी लीडर बोलता है ठीक है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, अगर उसके पीछे कोई रहा तो तुम उसका भी ख्याल रख लेना। वो एल्डर बोलता है हाँ मैं समझ गया और फिर क्रीपी से स्माइल देते हुए अपने मन में सोचता है अगर मैं इस इंसिडेंस का संभाल लेता हूँ तो फिर मैं लूनार डस्ट पवेलियन को अपने अंडर में कर सकता हूँ। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन को और हेडगार्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे जिन कुछ टॉफीज को खा रहा होता है और फिर वो हेडगार्ड से एक और टॉफ़ी मांगता है तो हेडगार्ड उसके तरफ गुस्से से देखता है और उसके हाथ में एक टॉफ़ी थमा देता है और फिर जिन की तरफ देखते हुए सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता है ये पिछले कुछ दिनों से इसी तरह अपने सारे वक्त को एंजॉय किए जा रहा है जबकि रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन इसके खिलाफ में कोई ना कोई मूव चलने वाले होंगे। आखिर ये इतना ज़्यादा अनप्रिपेयर कैसे हो सकता है। तभी साइड से गेट लॉस करके आवाज़ आती है। हेडगार्ड उधर उस ओर देखता है तो वहाँ पर वही एल्डर अपनी पूरी स्क्वाड के साथ वहाँ से जा रहा होता है। उस एल्डर की डर से वहाँ खड़े लोग भी बाजू में हो जाते हैं। तभी हेडगार्ड बोलता है ट्रूप लीडर ये देखो ये तो रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन है। तभी जिन उस ओर देखने लगता है और बोलता है अच्छा तो ये है रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन। हेडगार्ड बताते हुए कहता है कि हाँ ये रोजर विन स्क्वाड है जिसे क्लैन में काफ़ी ज़्यादा रफ माना जाता है। ये देखकर कि इनका कैप्टन भी यहाँ पर मौजूद है मुझे लगता है कि ये अपने साथ इलाइट्स मार्शल आर्ट्स को यहाँ पर लेकर आए हैं। जिन उन लोगों की तरफ देखता है और बोलता है अच्छा तो ये इलाइट्स है। तभी हेडगार्ड बोलता है कि इनकी डायरेक्शन को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये लूनार डस्ट पवेलियन की ओर जा रहे हैं। जिन उन लोगों की तरफ देखता है और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है अच्छा तो एज अ ऑनर मुझे उन्हें अपनी ग्रीटिंग्स पेश करनी चाहिए और फिर बोलता है कि चलो चलते हैं। फिर एकदम से रुक कर के हेडगार्ड से पूछता है
क्या तुम्हारे पास अब भी वो कैंडीज मौजूद है? अगर होंगी तो मुझे एक और चाहिए। तभी सीन चेंज होता है और फिर हमें लूनार्डस पवेलियन के गेट को दिखाया जाता है। गेट एकदम से खुलता है और फिर रोजरविन स्क्वाड अंदर की ओर आती है। और फिर स्क्वाड लीडर अपने सभी साथियों से कहता है कि जाओ जाकर के उस कमीने को ढूंढकर मेरे पास ले आओ। ये सुनकर उसके सभी के सभी साथी पूरे के पूरे लोनार्डस पवेलियन में जिन को ढूंढने के लिए फैल जाते हैं। स्कॉट कैप्टन चलते हुए सेंटर की ओर जाता है और फिर वहाँ पर अपनी शॉट गड़ाकर खड़ा हो जाता है और फिर आसपास देखते हुए अपने मन में सोचता है, हाँ, अब इस जगह को अपनी आंखों से देखने पर जैसा मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं इसे अपने अंडर कर लेता हूँ तो मैं काफ़ी पैसा कमा सकता हूँ। तभी उसके सभी के सभी साथी उस पूरी जगह को ढूंढ लेने के बाद में अपने कैप्टन से कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं हो। ये सुन करके कैप्टन भी चौंक जाता है और फिर अपने साथियों से पूछता है, क्या यहाँ पर कोई भी नहीं है? तभी उनमें से एक कहता है कि हाँ, हमने पूरी जगह को ढूंढ लिया, यहाँ पर कोई भी नहीं हो। तभी दूसरा कहता है कि मुझे तो लगता है कि वो यहाँ से भाग गया है। तभी एक और बोलता है कि हाँ, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो अकेले रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। वो तो इतनी ज़्यादा गड़बड़ में था कि वो तो पैसे भी ले जाना भूल गया। ये सुनकर तो स्कॉट कैप्टन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर अपने मन में सोचता है कि ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो काफ़ी ज़्यादा अफसोस की बात है कि मैं उसे अपने हाथों से नहीं मार पाया, लेकिन मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोनार्डस पवेलियन है। तभी पीछे से गेट खुलता है और जिन और हेड गार्ड दोनों भी अंदर की ओर आने लगते हैं। जिन को देख करके वो सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तभी उनमें से एक पूछता है, आखिर तुम हो कौन? तभी दूसरा बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, ये रेस्टोरेंट आज ओपन नहीं है। तभी तीसरा बोलता है कि अपने आप को लकी समझो, वरना आज अगर हम बैड मूड में होते तो तुम्हारा एक हाथ काट देते। जिन उन लोगों की तरफ देखता है और फिर बोलता है, मैंने जितने सोचा था ये उनसे थोड़े से ज़्यादा है। ये सुन करके उनमें से गुस्सा हो जाता है और बोलता है, आखिर तुमने क्या कहा? क्या हमने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था? तभी हमें स्कॉट कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि जिन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, अब मुझसे यह मत कहना कि ये वही शख्स है जिसने कि लोनार्डस पवेलियन को टेक ओवर किया है। तभी जिन बोलता है, हेड गार्ड जाकर के जल्दी से दरवाज़ा लगाओ। हेड गार्ड यस ट्रुप लीडर बोलता है और फिर जाकर के दरवाजे को बंद कर देता है। तभी स्कॉट लीडर जिन की तरफ देखते हुए बोलता है, अच्छा तो वो कमीने तुम ही हो जिसने यहाँ पर तमाशा बना रखा है। मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ से भाग गए हो। जिन बोलता है, आखिर मैं यहाँ से क्यों भागूंगा, मैं तो यहाँ पर खाने के लिए आया हूँ। स्क्वाड लीडर मुस्कुराते हुए बोलता है, बेवकूफ़, तुमने तो यहाँ पर अपनी लाइफ को जोखिम में डाल दिया है। ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता अगर तुम यहाँ से भाग जाते। और फिर अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ जाकर के उसे पकड़ लो। वो सभी के सभी जिन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। उनमें से एक बड़ी स्पीड के साथ अपनी शॉट के साथ जिन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन बड़ी आराम से अपनी पावर को रिलीज़ करता है और अपने हाथ के साथ ही उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से उसका हाथ ही टूट जाता है। और फिर जिन उस पर अपनी पाम से अटैक करता है जिसकी वजह से वो पीछे जा कर के गिर जाता है। और फिर जिन दूसरों की ओर देखता है और फिर बड़ी स्पीड से उन सभी पर अटैक करते हुए उनके हाथ और पैरों को तोड़ने लग जाता है। ये देखकर तो पीछे खड़े हुए मेंबर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि जिन से पिटने के बाद दर्द में चिल्ला रहे होते हैं। और फिर जिन अपनी जगह चुपचाप खड़ा अपने ऑरा को रिलीज कर रहा होता है। स्क्वाड लीडर भी चुपचाप जिन की ओर देख रहा होता है और बचे हुए जितने भी मेंबर होते हैं वो जिन की ऐसी पावर को देख करके बिल्कुल ही जम चुके होते हैं अपनी जगह पर। तभी उनमें से एक बोलता है कि चलो उस पर सभी डायरेक्शन से एक साथ अटैक करो। ये सुन करके जिन भी अपना स्टैंस ले लेता है और फिर अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बड़ी स्पीड से उनके ऊपर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और फिर वो सभी के सभी लोग उड़ करके पीछे की ओर जाकर के गिर जाते हैं। और फिर जिन अपने ऑरा को रिलीज करते वहीं पर ही खड़ा होता है। जिनकी ऐसी पावर को देख करके स्क्वाड लीडर और हेड गार्ड दोनों के ही पसीने छूट जाते हैं। हेड गार्ड जिनकी ओर देखते हुए अपने मन में सोचता है, इसने उन सभी को इतनी आसानी से हरा दिया, क्या ये सच में इतना ज़्यादा ताकतवर है? और अभी तो उसने अपने वेपन का यूज़ भी नहीं किया है। आखिर ये कितना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है? और फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि चुपचाप स्क्वाड लीडर की ओर देख रहा होता है। स्क्वाड लीडर जिन की ओर देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे तो लगा था कि मैं लोनार्डस पवेलियन को बड़ी आसानी से अपने अंडर में कर लूँगा, लेकिन आखिर ये मार्शल आर्टिस्ट कहाँ से आ गया है? तभी जिन स्क्वाड लीडर की ओर देखते हुए बोलता है, ओए मोटे, क्या तुम अटैक नहीं करोगे? ये सुन करके तो स्क्वाड लीडर को भी गुस्सा आ जाता है और फिर वो बोलता है कि तुम घमंडी कहीं के, आखिर तुम आए कहाँ से हो?
तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लगते हो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? जिन एकदम ही कोल्ड अंदाज में बोलता है, रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन। ये सुन करके वो स्क्वाड लीडर बड़ी हैरानी से बोलता है, क्या? तभी जिन गुस्से से अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है, मुझे वो सब कुछ चाहिए जो कुछ भी रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन के पास है। ये सुन करके स्क्वाड लीडर अपने मन में सोचता है, क्या इसका रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन के साथ कोई झगड़ा है? और फिर जिन से बोलता है कि चलो ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन के लीडर से जा कर के बोल देता हूँ, वो खुद यहाँ पर आएंगे तुमसे बात करने के लिए। जिन मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बात को मानूंगा? ये सुनकर के स्क्वाड लीडर अपने मन में कहता है कि अब मेरे पास इससे फाइट करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। स्क्वाड कैप्टन अपनी शॉट को निकालते हुए बोलता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा निगोशिएट करने का कोई इरादा नहीं है। तभी जिन बोलता है कि हाँ, मेरा तुम्हारे साथ निगोशिएट करने का कोई भी इरादा नहीं है। ये सुनकर के स्क्वाड लीडर बिल्कुल ही आग बगोला हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये मेरे सामने अब भी एकदम रिलैक्स होने की एक्टिंग कर रहा है। और फिर चिल्लाते हुए जिन से बोलता है कि हाँ, मेरा भी तुम्हारे साथ निगोशिएट करने का कोई इरादा नहीं है। और फिर अपनी साथी की बॉडी को उठाता है और फिर जिन की तरफ फेंक देता है। जिन बड़े ही आराम के साथ वहाँ पर खड़ा होता है। स्क्वाड लीडर मुस्कुराते हुए सोचता है कि जब वो इस बॉडी से टकराएगा तो मैं एक ओपनिंग देख करके उस पर अटैक कर दूंगा। और जिन अब भी वहाँ पर बिल्कुल ही चुपचाप खड़ा होता है और फिर वो अपने हाथ को उठाकर अपने पाम से उस बॉडी पर अटैक कर देता है। ये देख करके स्क्वाड लीडर हैरान हो जाता है। वो बॉडी बड़ी स्पीड से उड़ते हुए आती है और स्क्वाड लीडर को ज़ोर से टकरा जाती है। और फिर वहाँ पर एक धमाका होता है। फिर धूल के हटने के बाद वहाँ पर हमें स्क्वाड लीडर को दिखाया जाता है। वो सामने की ओर देखता है और फिर अपने मन में कहता है कि आखिर ये कमीना कहाँ गायब हो गया। तभी जिन बड़ी स्पीड से उसके पीछे की ओर चला जाता है। ये देख कर के तो स्क्वाड लीडर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर जिन अपनी ज़ोरदार किक को उस स्क्वाड लीडर के सर में मार देता है, जिसके लगते ही स्क्वाड लीडर दूर जा कर के गिरता है और फिर वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। फिर धूल के हटने पर इन बड़े ही आराम से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। और फिर हमें स्क्वाड लीडर को दिखाया जाता है जिसका कि काम तमाम हो चुका होता है। ये देख कर के तो हेड गार्ड और स्क्वाड के मेंबर्स सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और जिन एक पोज मारकर वहाँ पर खड़ा होता है। फिर हमें उस रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी होती है और जिन वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है। हेड गार्ड जिन की ओर देखता है और फिर स्क्वाड लीडर की तरफ देखते हुए बोलता है, उसने स्क्वाड लीडर को कितने आसानी के साथ डिफीट कर लिया। और फिर उन सभी लाशों की ओर देखते हुए बोलता है, ये तो नामुमकिन है। स्क्वाड मेंबर भी जिन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आखिर ये बंदा है कौन? और फिर जिन उनकी तरफ देखता है तो घबरा जाते हैं। तभी जिन बोलता है, हेड गार्ड डोर को ओपन करो। ये सुन के हेड गार्ड यस ट्रुप लीडर बोलता है और दरवाजों को खोल देता है। जिन उन सभी स्क्वाड मेंबर से बोलता है कि अपने साथियों की लाशों को लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये सुन करके वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर जिन उनसे बोलता है कि रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन के लीडर से कह देना, अगर वो मेरे अगेंस्ट में जाना चाहता है तो उसे फिर यहाँ खुद आकर के फाइट करनी होगी। ये सुन करके वो सभी मेंबर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और फिर अपना सर झुका करके यस सर बोल। फिर जिन वहाँ से चलता हुआ टेबल की ओर जा कर के बैठ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो सभी के सभी मेंबर अपनी साथियों को लेकर के वहाँ से जा रहे होते हैं। हेड गार्ड भी उन्हें चुपचाप देख रहा होता है और फिर वो जिन की तरफ देखता है जहाँ पर जिन बैठकर अपनी ड्रिंक पी रहा होता है। तभी हेड गार्ड थोड़ा सा डरते हुए आकर के वहाँ पर बैठ जाता है और फिर बोलता है, ट्रुप लीडर मेरे लिए भी एक कप ड्रिंक भर दो। तभी जिन उसकी तरफ देखता है और फिर बोलता है, आखिर तुमने किया ही क्या है? हेड गार्ड बोलता है, क्या? मैंने डोर को क्लोज किया था और फिर बाद में ओपन भी किया था। ये सुनकर के जिन उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और फिर बोलता है, हाँ ये बात तो सही है। और फिर हेड गार्ड के लिए भी एक कप ड्रिंक भर देता है। फिर हेड गार्ड पूछता है, ट्रुप लीडर आखिर आपने उनमें से कुछ लोगों को जाने क्यों दिया? जिन बोलता है, अब जबकि मैंने उन लोगों को उकसा दिया है तो फिर अब क्लाइंट लीडर खुद आकर के मुझसे फाइट करेगा। ये सुन करके हेड गार्ड थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर अपने मन में सोचता है, अच्छा तो इसका मतलब सच में ये रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन से फाइट करना चाहता है। तभी जिन बोलता है, जब पूरा का पूरा रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन यहाँ पर आएगा तो ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है, इसलिए तुम कहीं और जाकर के छुप जाना। ये सुन करके तो हेड गार्ड एकदम ही शॉक हो जाता है और फिर जिन की तरफ देखने लगता है और फिर बोलता है, ट्रुप लीडर मैं तुम्हारे लिए एक कप ड्रिंक भरता हूँ। सीन चेंज होता है और फिर हमें रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन को दिखाया जाता है जहाँ पर क्लाइंट लीडर बैठा होता है और सभी के सभी एल्डर्स खड़े होते हैं। तभी क्लाइंट लीडर बोलता है कि तुम लोगों को ये भी नहीं पता है कि आखिर वो है कौन और आखिर वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। तभी उनमें से एक एल्डर बोलता है, हमने जो कुछ भी मालूमात रोजर विन स्कॉट से मालूम की है उससे हमें ये पता चला है कि उसकी हमारे क्लैन के साथ पुरानी दुश्मनी है।
तभी क्लाइंट लीडर उसके तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम सीरियस हो? हमारे यहाँ पर हज़ारों की तादाद में एनिमीज है। ये सुन करके वो एल्डर घबरा जाता है। फिर क्लाइंट लीडर बोलता है, उन सभी लोगों को जमा करो जो शॉट चला सकते हैं। उनमें से एक एल्डर बोलता है, क्या सभी को? तभी क्लाइंट लीडर बोलता है, हाँ। आखिर उसने जो कुछ भी किया है, इसके बाद तो हमें उसे शो करने की ज़रूरत है कि आखिर यहाँ पर बॉस कौन है। अगर हम उसके सामने वीक पड़ जाते हैं तो फिर इसकी तरह दूसरे लोग आकर भी हम पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। वो एल्डर बोलता है कि हाँ, मैं समझ गया। तभी क्लाइंट लीडर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, हमारे यहाँ पर जाने से पहले उस रेजरमेंट स्क्वाड के सभी मेंबर्स को पैरालाइज कर दो और बांध कर मेरे सामने ले आओ। यहाँ से जाने से पहले मैं उन सभी के हेड्स को काटने वाला हूँ। वो सभी के सभी बेकार और यूजलेस थे। कम से कम मैं उन्हें मार करके एक एग्जाम्पल तो सेट कर ही सकता हूँ। ये सुनकर वो एल्डर कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी क्लाइंट लीडर उसकी बात को कट कर देता है और फिर गुस्से से अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है, ये एक वार्निंग है सबके लिए, इंक्लूडिंग यू। ये सुन करके तो वो सभी के सभी एल्डर्स घबरा जाते हैं और यस सर बोलते हैं। फिर सीन चेंज होता है। फिर हमें ईस्टर्न डार्क स्ट्रीट को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लाइंट लीडर अपने सभी साथियों के साथ लूनार्डस पवेलियन के बाहर आकर के खड़ा हो जाता है। फिर हमें लूनार्डस पवेलियन में अंदर की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी वहाँ पर दौड़ते हुए हेड गार्ड आता है और फिर दरवाज़ा खोलकर ट्रूप लीडर बोलता है। तभी जिन हल्के से अपनी आंखें खोलता है तो घबराते हुए हेड गार्ड बोलता है कि रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन यहाँ पर आ गया है और वो अपने साथ काफ़ी सारे लोगों को भी लेकर के आया है। ये सुनकर के जिन बोलता है, ये तो नेचुरल सी बात है। तभी हेड गार्ड घबराते हुए बोलता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा है। तभी जिन हेडगार्ड की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, आखिर रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन के लीडर के बारे में क्या? हेडगार्ड जवाब देते हुए बोलता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर मेंबर्स को देखा है, लेकिन उनकी तादाद को देख करके ऐसा लगता है कि उनका लीडर भी उनके साथ में ही मौजूद होगा। ये सुन करके जिन चुपचाप हेडगार्ड की तरफ देखने लगता है। तभी आवाज़ आती है बाहर से कि बाहर आओ। देखते हैं कि आखिर वो कौन बेखौफ बंदा है जिसने रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन से पंगा लेने की कोशिश की है। ये सुन करके जिन जाता है और एक पिंक कलर का ड्रेस पहन लेता है। हेडगार्ड एकदम ही चौंक जाता है और फिर जिन की तरफ देखते हुए बोलता है, ट्रूप लीडर, ये आउटफिट तो वही है ना जिसे मिस्टिक लोनार डांस ट्रूप की लेडीज परफॉर्मेंस के वक्त पहनती थी। ये सुन करके जिन बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। और फिर वो अपनी ओल्ड मेमोरीज को याद करने लगता है, जहाँ पर उसकी सिस्टर्स ने इसी ड्रेस को पहना होता है। जिन इन्हें देख करके बोलता है, वाह आप तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही हो। ये याद करके वो मुस्कुरा रहा होता है और फिर वो हेड गार्ड से बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, शॉर्ट डांस परफॉर्म करते वक्त इस ड्रेस को पहना जाता है। ये सुन करके हेड गार्ड हाँ बोलता है और फिर पूछता है, लेकिन आखिर तुम अभी इसे क्यों पहन रहे हो? ये सुन करके जिन बोलता है, क्योंकि मैं भी मिस्टिक लोनार डांस ट्रूप से बिलोंग करता हूँ। रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन के मेंबर्स को पता होना चाहिए कि आखिर उन्हें किसने मारा है। और फिर जिन वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं बस अभी आता हूँ। ये सुन करके हेड गार्ड बोलता है कि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ। ये सुन करके जिन रुक जाता है और बोलता है, क्या? तभी हेड गार्ड बोलता है, अगर तुम मर जाते हो तो मैं भी तो वैसे भी मरने ही वाला हूँ। ये सुन करके जिन थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है कि यहीं पर ही रुको, ये कुछ ऐसा है जिसमें तुम्हें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जो सुन करके हेड गार्ड भी वही रुक जाता है और यस ट्रूप लीडर बोलता है और फिर जिन दरवाज़ा खोल करके बाहर जाने लगता है। तभी हेड गार्ड चिल्लाकर बोलता है, ट्रूप लीडर मरना मत। ये सुनकर के जिन बोलता है, श्योर। फिर वो दरवाज़ा खोल देता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आए होते हैं और जिन उन सभी लोगों को चुपचाप खड़ा देख रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन का लीडर होता है और उसके साथ में एल्डर्स भी मौजूद होते हैं। फिर जिन खड़ा होकर उन सभी की ओर देख रहा होता है, जिनको देख करके उनमें से कुछ लोग बोलते हैं, मार्शल परफॉर्मेंस? क्या ये वही ड्रेस नहीं है जो कि मिस्टिक लोनार डांस ट्रूप की लेडीज मार्शल परफॉर्मेंस करते वक्त पहनती थी? क्या ये पागल है या फिर इसका दिमाग खराब हो गया है? जल्दी से हमारे सामने घुटने टेको बेवकूफ़ कहेंगे, ऐसा बोल कर के वो लोग हंस रहे होते हैं। तभी क्लाइंट लीडर अपना हाथ को ऊपर करता है और उन सभी के सभी लोगों को चुप करा देता है और फिर जिन की तरफ ध्यान से देखने लगता है और फिर बोलता है, क्या तुम स्लीपी हेड हो? जिन भी चुपचाप उसकी तरफ देखता है और फिर अपनी क्रिम्सन ब्लेड को निकालने लगता है और बोलता है कि हाँ मैं ही स्लीपी हेड हूँ। फिर अपनी दोनों ही ब्लेड्स को निकाल कर बिल्कुल ही तैयार खड़ा होता है और फिर बोलता है, मिस्टिक लोनार डांस ट्रूप का स्लीपी हेड अब वापस आ चुका है। फिर अचानक से सीन चेंज होता है और हमें जिनकी पास्ट मेमोरीज़ को दिखाया जाता है, जिसमें जिनके हाथ से शॉट छूट गई होती है। वहाँ पर उसकी सिस्टर आती है और उससे पूछने लगती है, कहीं तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? तो जिन बोलता है कि नहीं, मुझे कहीं पर भी नहीं लगी। तभी उनमें से एक सिस्टर जिन की उस शॉट को उठाती है और फिर जिन से बोलती है,
तुम इसे गलत तरीके से कर रहे हो, मैं तुम्हें बताती हूँ इसे सही तरीके से किस तरह किया जाता है। ये सुन करके जिन खुश हो जाता है और बोलता है क्या सच में। तभी उसकी सिस्टर उस शॉर्ट डांस को दिखाने लगती है, जिसे जिन बड़े ही ध्यान के साथ देख रहा होता है। और फिर उसकी सिस्टर डिफरेंट डिफरेंट मूव परफॉर्म करती है, जिसे देख करके जिन की आंखें फटी के फटी रह जाती है। और फिर कुछ साल के बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन भी उसी तरीके के मूव्स को बड़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पा रहा होता है, जिसे देख करके उसकी सिस्टर्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके लिए तालियां बजाने लगती है और बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। और उनमें से एक सिस्टर बोलती है कि तुमने तो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीख लिया है। तभी दूसरी सिस्टर बोलती है कि तुम फ़ायदा ही इसके लिए हुए हो, तुम्हारे पास इसे परफॉर्म करने का इन्नेट टैलेंट है। जो सुन करके हमारा जिन मुस्कुराने लगता है और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जिन उन सभी के सभी लोगों को घूर रहा होता है और फिर अपनी आंखें बंद करता है। तभी उसे एक और पास्ट की मेमोरी शो होती है, जिसमें हमें डोगोन और जिन के बीच की बातचीत को वापस से दिखाया जाता है, जिसमें डोगोन बोल रहा होता है कि जब से तुम गायब हुए थे तो शॉर्ट डांस ट्रुप की सारी लेडीज ने तुम्हें हर जगह तलाश करने की कोशिश की। वो जहाँ पर भी जाती वहाँ पर तुम्हें खोजना बंद नहीं करती और वो हमेशा तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहती थी। ये सुन कर के जिन गुस्से से अपनी आंखें खोलता है और फिर उन सभी लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं तुम सभी के सभी लोगों को मार दूंगा, और एकदम ही स्पीड से वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख कर के तो क्लैन लीडर भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तभी जिन उन लोगों के एकदम ही बीच में पहुँच जाता है और उनके एकदम ही साइड से गुजरता है। ये देख कर के तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। फिर हमें एक क्रॉस स्लैश दिखाया जाता है और जिसके बाद चारों तरफ खून ही खून होता है। उन सभी के सभी लोगों के हाथ और पैर दोनों भी कट चुके होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनके आसपास जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सभी के सभी वहीं पर ही ढेर हो चुके होते हैं। तभी आसपास के लोग बोलते हैं आखिर ये था क्या, आखिर अभी हमने अपने सामने क्या देखा। जिन बड़े ही गुस्से के साथ उन लोगों की तरफ देखने लगता है और फिर बिल्कुल तेज़ी के साथ अपनी ब्लेड को घुमाना स्टार्ट कर लेता है। और जैसे जैसे वो अपने ब्लेड को घुमाता है वैसे वैसे कई सारे लोगों को जान लेता जाता है। इतना इतना खतरनाक मौत का नज़ारा देखने के बाद तो वो लोगों की तो बिल्कुल ही हवा ही निकल जाती है और क्लैन लीडर भी बिल्कुल ही शांति के साथ जिन की ओर देख रहा होता है। तभी उन लोगों में से एक आदमी चिल्लाकर बोलता है कि ज़्यादा पैनिक मत हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक अकेला ही है, सभी के सभी उसके ऊपर एक साथ अटैक करो। ये सुन करके उन लोगों में से भी कई सारे लोग बोलते हैं हाँ ये सही बात है, हमारे पास उससे काफ़ी ज़्यादा नंबर में लोग हैं, हम उसे आराम से मार सकते हैं। ये सुन करके वो लोग भी चिल्लाते हुए जिनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जिन उन लोगों की तरफ देखता है और फिर मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तुम सभी के सभी एक साथ मेरे ऊपर अटैक करो। ये बोलता हुआ वो अपनी शॉट को घुमाने लगता है और फिर हमें थोड़ी दूर से दिखाया जाता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिन के स्लैशेस और खून उड़ता हुआ दिखाई जाता है। और फिर जिन को दिखाया जाता है जो कि बड़ी स्पीड से अपनी दोनों ब्लेड के साथ स्लैशेस लगाते जा रहा होता है। फिर हमें क्लाइन लीडर को दिखाया जाता है जो कि जिन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जब मैंने इसे बचपन में देखा था तो वो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा मासूम और समझदार दिखाई देता था, लेकिन अब जब मैं इसे देख रहा हूँ तो ये अब बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन दिखाई दे रहा है। और आखिर ये उसकी शॉर्ट मूवमेंट्स, ये तो बिल्कुल उसी शॉर्ट डांस की तरह है जो कि मिस्टिक लूनार शॉर्ट डांस ट्रुप की लड़कियां परफॉर्म किया करती थी। क्या मैं एक जैसे किसी पर्सन का मुकाबला कर पाऊंगा। और फिर हमें जिन की ओर दिखाया जाता है जो कि कंटिन्यूसली उन लोगों को गाजर मूली की तरह काट रहा होता है और फिर ऊपर से हेड गार्ड जिन की ओर देखता है और फिर अपने मन में सोचता है कि मुझे अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा है, क्या ये सच में इतना ज़्यादा पावरफुल है। और मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं कि आखिर ये किस मार्शल आर्ट्स को यूज़ कर रहा है, लेकिन ये देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आ रही है। और फिर सीन जीन की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर वो उन सभी लोगों पर अटैक करते हुए अपने पॉइजन को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। ये देख कर के तो हेड गार्ड एकदम ही चौंक जाता है और देखते हुए बोलता है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स नहीं है, बल्कि ये तो अपने अटैक के साथ पॉइजन का भी इस्तेमाल कर रहा है। ये देख कर के क्लाइन लीडर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हमें वहाँ बाकी खड़े लोगों की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर उनके पैरों के पास पूरा पॉइजन फैल चुका होता है। तभी उनमें से एक आदमी अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तभी दो स्लैश दिखाई देती है और पलक झपकते ही उसकी गर्दन से उसका सर अलग हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पर इसी तरीके से पॉइजन की वजह से बेहोश हो रहे होते हैं। उसके अगले ही सीन में जिन काफ़ी ज़्यादा स्पीड से उनके पास से स्लैशेस लगाते हुए गुजर जाता है और वहीं पर इन सभी के सभी लोगों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी हमें उन लोगों की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी के सभी जिनको इस तरीके से लोगों को मारता हुआ देख करके काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते हैं
उनमें से एक आदमी बोलता है, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, हमें सिर्फ और सिर्फ जिन की स्लैशेस दिखाई जाती है। और फिर तभी उनमें से बहुत सारे लोग बोल रहे थे, तो पॉइजन की वजह से तो मैं अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर वो लोग चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं कि कैप्टन प्लीज़ हमारी मदद करो, हम इसके कोई मैच नहीं है। कि उसके अगले ही सीन में उस आदमी के गले पर एक स्लैश दिखाई जाती है और फिर उसका भी गला वहाँ से कट कर नीचे गिर जाता है। फिर हमें वहाँ पर चारों तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर लोगों की लाशें पड़ी होती है और सभी के सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि कैप्टन हमें बचा लो, ये तो पॉइजन है, हम इसके लिए कोई मैच नहीं है। फिर हमें क्लाइन लीडर को दिखाया जाता है जिसके पसीने छूट रहे होते हैं। तभी एक एल्डर जो है तो क्लाइन का, वो क्लाइन लीडर से पूछता है कि बैटल लाइन भी टूट चुकी है। क्लाइन लीडर चुपचाप जिन की ओर देख रहा होता है जहाँ पर जिन बेरहमी से उन सभी के सभी लोगों को काटता जा रहा होता है। फिर हमें उसके पीछे दिखाया जाता है जहाँ पर लोगों की लाशें ही लाशें पड़ी होती है। ये देख करके क्लाइन लीडर सोचता है, क्या सच में इस तरीके का भी कोई मार्शल आर्टिस्ट एग्जिस्ट कर सकता है। फिर हमें उन सभी लोगों की तरफ दिखाया जाता है जो कि जिन को देख करके काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। फिर हमें जिन की क्रिम्सन ब्लेड को दिखाया जाता है जिस पर से खून टपक रहा होता है। तभी क्लाइन लीडर जिन की ओर देखते हुए बोलता है, स्लीपी हेड तुम तो मिस्टिक लोनार स्वॉर्ड डांस ट्रूप के घोस्ट बन करके वापस आए हो। वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है। फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर पूरा ब्लड लगा हुआ होता है और वो उन लोगों से बोलता है, क्या और कुछ भी है। तो वो सभी के सभी लोग डरते हुए जिन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ये तो एक मॉन्स्टर है। तभी कुछ लोग बोल रहे होते हैं, आखिर कैप्टन और क्लाइन लीडर कोई मूव क्यों नहीं चल रहा है, हम तो इसके लिए कोई भी मैच नहीं है, क्या हमारी जिंदगियां उनके लिए कोई मैटर नहीं करती। और फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि एकदम कोल्ड लुक के साथ उन सभी लोगों की तरफ देखता है। वो सभी के सभी जिन को देखकर काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। फिर हमें क्लाइन लीडर और क्लाइन एंडल्स को भी दिखाया जाता है। फिर जिन उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं सिर्फ और सिर्फ क्लाइन लीडर से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर के क्लाइन लीडर भी घबरा जाता है। वो सभी के सभी लोग जिनकी बात सुनते हैं और फिर एक दोनों तरफ से बाजू में हट जाते हैं और फिर जिनको वहां से जाने के लिए जगह दे देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन वहाँ लाशों पर से चलता हुआ जा रहा होता है। फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि क्लाइन लीडर की ओर ही बढ़ रहा होता है और वो बाकी के सभी लोग दोनों साइड से हट चुके होते हैं और जिनको जगह दे दिए होते हैं। क्लाइन लीडर पहले तो थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरे डियर स्लीपी हेड, तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो। हाँ, अब मुझे पता चला है कि तुम क्या करने के लायक हो, तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या चाहते हो। ये सुनकर के जिन बोलता है, क्या आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तभी क्लाइन लीडर बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट डांस ट्रूप के रिवेंज के लिए इतना सब कुछ तमाशा मचा रखा है, जरूर तुम्हें कुछ और भी चाहिए। क्या तुम्हें रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन के एसेट्स। तभी जिन बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी क्लाइन एड बोलता है, ऐसी बात है तो क्या तुम सिर्फ और सिर्फ रिवेंज के लिए मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आए हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन करूंगा। स्लीपी हेड, अगर तुम मुझे यहाँ पर मार देते हो तो फिर तुम रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन के एसेट्स को नहीं ले पाओगे, क्योंकि यहाँ के बिजनेस के बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तो फिर मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए। जिन बिल्कुल ही शांत खड़ा होता है और फिर बोलता है, रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन लीडर। तभी क्लैन लीडर बोलता है, या तो तभी जिन पलक झपकते ही उसके सामने अपीयर हो जाता है और बोलता है कि क्या अब तुम्हारी बकवास खत्म हो गई है। ये वीडियो यहीं पर ही एंड होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।